नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्म सू फ्रॉम सो की। ये जेपी थुमनाड की फिल्म है और हमारे पास इसकी एक समीक्षा है। जी। ये एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा है। हाँ, तो आज हम इसी समीक्षा के आधार पर इस फिल्म की कहानी, इसके थीम्स और खासकर इसका जो बड़ा मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि कम बजट में फिल्म कैसे बनती है इसके संदर्भ में। तो शुरुआत करते हैं। सोचिए एक दूर दराज का गांव है, हम्म अंधविश्वास में डूबा हुआ, हम्म और वहां एक छोटा सा झूठ, हम्म बस एक झूठ, पूरे गांव में उथल-पुथल मचा देता है। हाँ, यही है सू फ्रॉम सो का आधार। जेपी थुमनाड ने डायरेक्ट की है और कास्ट में शनील गौतम, खुद जेपी थुमनाड, राज बी शेट्टी, संध्या अरकेरे हैं। समीक्षक ने 3.5 स्टार दिए हैं इसे। जी, रेटिंग तो अच्छी है। अच्छा, तो कहानी क्या है, मतलब संक्षेप में? तो एक गांव है जहां किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सब खुला खुला। हाँ, होता है अक्सर छोटे गांव में। वहां रवि अन्ना, शनील गौतम ने निभाया है। वो एक तरह से अनौपचारिक मुखिया हैं। ठीक है। और एक लड़का है अशोक, जेपी थुमनाट का किरदार। वो कुछ गलती कर बैठता है, अच्छा। तो उससे बचने के लिए वो नाटक करता है कि उस पर भूत का साया है, सोमेश्वरा की सुलोचना का, मतलब सू फ्रॉम सो। अरे वाह, मतलब बचने के लिए भूत का बहाना। हाँ, और गांव वाले तो पहले से अंधविश्वासी हैं, सही बात है। तो वो अशोक की हर छोटी बड़ी नॉर्मल बात को भी भूत का असर मानने लगते हैं। मामला बिगड़ता कैसे है फिर? बिगड़ता तब है जब रवि अन्ना इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं ओह। और वो मंगलुरु से एक फेमस गुरु, करुणाकर गुरु को बुला लेते हैं। राज बी शेट्टी ने निभाया है ये रोल। अच्छा, राज बी शेट्टी गुरु बने हैं। फिर गुरुजी भूत भगाने के लिए वो क्या कहते हैं, बड़ी भयानक सी रस्में बताते हैं। इससे अशोक का पूरा कंट्रोल चला जाता है। और गांव वाले वो क्या करते हैं? हाँ, इसमें एक और मोड़ है। गांव वाले सोमेश्वरा जाते हैं सुलोचना की बेटी भानु से मिलने। संध्या अरकेरे ने ये रोल किया है। अच्छा, भानु से मिलते हैं तो? और भानु को जब पता चलता है कि उसकी माँ की आत्मा अशोक में है, तो उसे अजीब सी राहत मिलती है। राहत? ये क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी में उत्पीड़न का शिकार रही है। तो ये जानकर कि माँ की आत्मा कहीं एक्टिव है, उसे एक तरह का सहारा मिलता है। इससे कहानी और उलझ जाती है। हाँ, ये तो वाकई पेचीदा है। समीक्षक ने लिखा है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी दर्शकों को बांधे रखती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है निर्देशक का डिटेलिंग पर ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी के पल। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे वो स्कूटर वाला सीन है। पीछे बैठा आदमी गड्ढे में उछलता है और फिर उसे एक अजीब सी राहत मिलती है। हाँ। ये छोटी छोटी बातें जो बहुत भरोसेमंद लगती हैं और स्थिति के हिसाब से जो ह्यूमर पैदा होता है, वो दर्शकों को कनेक्ट करता है। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये गांव का माहौल बनाता है। तो मतलब ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें कुछ और परतें भी हैं। समीक्षक ने पुरुषों के विशेषाधिकार जैसी बात भी कही है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षक का मानना है कि ये पुरुषों को समाज में जो एक अनकही सी छूट या एडवांटेज मिलती है, उस पर एक कमेंट है। कैसे? अशोक के किरदार से जुड़ा है ये। हाँ। अशोक ने तो मजाक में शुरू किया था। हाँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि भानु के साथ असल में क्या हुआ था, कितना दुर्व्यवहार हुआ, तब उसे अपने मजाक की, अपने एक्शन की गंभीरता समझ आती है। अच्छा, मतलब उसका मजाक किसी की असल तकलीफ से जुड़ जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक आदमी का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव भी किसी औरत के लिए कितने गंभीर नतीजे ला सकता है, जिसे समाज कई बार देखता नहीं है। ये बात काफी गहरी है। और ये भी दिलचस्प है कि डायरेक्टर ने खुद अशोक का रोल किया है। हाँ, समीक्षक ने इसे भी नोट किया है। वो मानते हैं कि ये शायद आत्म सुधार या अपनी गलतियों को मानने की अहमियत पर जोर देता है। और एक्टिंग के बारे में क्या कहा गया है? राज बी शेट्टी का जिक्र हुआ। सभी कलाकारों की तारीफ है, पर राज बी शेट्टी के खास तौर पर। वो अपनी स्टार वाली इमेज को कहानी पर हावी नहीं होने देते। अच्छा। एकदम किरदार में ढल गए हैं। और बाकी कलाकार भी इतने नेचुरल लगते हैं जैसे सच में उसी गांव के हों। चलिए, कहानी और किरदारों से हटकर एक और चीज पर समीक्षक ने बहुत जोर दिया है, वो है फिल्म का बजट। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आज के जमाने में। कितना बजट बताया गया है? सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए, और इसमें प्रमोशन का खर्चा भी शामिल है। 5.5 करोड़? आज के टाइम में तो ये बहुत कम है। बिल्कुल। और समीक्षक इसे बॉलीवुड और बड़ी बजट फिल्मों के लिए एक सबक मानते हैं। सबक किस तरह का? कि अच्छी कहानी कहने के लिए हमेशा करोड़ों का बजट और बड़े बड़े स्टार जरूरी नहीं होते। सही बात है। अगर कहानी में दम है तो कम बजट में भी अच्छी असरदार फिल्म बन सकती है। और इसके टेक्निकल पहलू,
जैसे सिनेमेटोग्राफी, संगीत, वो भी अच्छे हैं। मतलब कम बजट का असर क्वालिटी पर नहीं दिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैमरा वर्क गांव के माहौल को अच्छे से पकड़ता है, संगीत भी कहानी के मूड के साथ चलता है। तो अगर हम पूरी समीक्षा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि कंटेंट इज किंग। कहानी की ताकत सबसे ऊपर है। हाँ, किसी भी स्टार पावर या भारी भरकम बजट से भी ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। और ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हमारा मेनस्ट्रीम सिनेमा कभी-कभी कहानी कहने की कला को तमाशे और बड़े स्केल के नीचे दबा देता है? सोचने वाली बात है। ये फिल्म याद दिलाती है कि असली जादू अक्सर छोटी, सिंपल चीजों में, भरोसेमंद पलों में और समाज पर हल्की सी टिप्पणी में छुपा होता है। बड़े सेट्स और स्पेशल इफेक्ट्स ही सब कुछ नहीं है। सही कहा। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए क्या छोड़ें? एक विचार ये हो सकता है कि कैसे एक छोटा सा झूठ, जब वो अंधविश्वास और लोगों की झुंड वाली सोच से मिलता है, तो वो कैसे नियंत्रण से बाहर हो सकता है और उसके नतीजे कितने अनपेक्षित हो सकते हैं। सही। ये हमें शायद ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार चीजों को अपने पहले से बने हुए विचारों और विश्वासों के चश्मे से देखते हैं, बजाय इसके कि हम असलियत को समझने की कोशिश करें।